मूवी के शुरू में ही हमें सूरी को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में वो जादुई फूल बना रही होती है जिसे पीकर टीचाला ब्लैक पैंथर बना था। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि टीचाला की जान बचाई जा सके, क्योंकि टीचाला को एक भयंकर बीमारी हो गई थी और उसका इलाज सिर्फ वो फूल था। लेकिन किलमॉन्गर ने वो सारे फूल पहले ही जला दिए थे, इसलिए सूरी एक सिंथेटिक फूल बनाने की कोशिश कर रही थी जिसमें वो फेल हो जाती है और अपने भाई सम्राट टीचाला को नहीं बचा पाती, जिसका उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद पूरा वकांडा टीचाला को अलविदा करता है और अपने सम्राट को याद करके रोता है। फिर ये कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ वकांडा के एक रिसर्च सेंटर पर कुछ अमेरिकी सैनिक हमला कर देते हैं। वो यहाँ वाइब्रेनियम चुराने आए थे, लेकिन जनरल ओकोए और उसके साथी उन सैनिकों को रोकते हैं, जिससे यहाँ उनमें फाइट शुरू हो जाती है। वकांडा के हथियार और उनकी ताकत किसी अमेरिकी जवान से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए वो उन्हें आसानी से हरा देते हैं और वो सैनिक उनके सामने कुछ देर भी नहीं टिक पाते। फिर हमें वकांडा की महारानी रामोंडा को दिखाया जाता है जो जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की एक असेंबली में गई होती है। उस पर सभी देश आरोप लगा रहे होते हैं कि उन्होंने उनके देश को धोखा दिया है, क्योंकि ब्लैक पैंथर ने कहा था कि वो अपना ज्ञान और ताकत और देशों के साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद महारानी रामोंडा ने अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्हें वाइब्रेनियम देने से मना कर दिया था। वो भरी सभा में कहती है कि अपने देश की रक्षा करने का हक सभी के पास है। फिर वो इस सभा में ओकोए को बुलाती है जो अपने साथ उन सभी अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाकर ले आई थी जिन्होंने वकांडा के रिसर्च सेंटर पर हमला किया था। इसके बाद महारानी सभी देशों को वार्निंग देती है कि वो ये ना समझे कि उनके सम्राट मर चुके हैं और ब्लैक पैंथर नहीं रहा, तो उन्हें मौका मिल गया है वकांडा पर हमला करने का। वकांडा अपनी रक्षा करना जानता है और वो किसी भी हालत में वाइब्रेनियम का सौदा नहीं करेगा। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ CIA के लोग अटलांटिक महासागर में वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे होते हैं। उनकी हैवी ड्रिल किसी चीज से टकराकर टूट जाती है, इसलिए CIA के 2 आदमी पानी के अंदर जाकर देखते हैं तो वो वाइब्रेनियम होता है। उस वाइब्रेनियम को एक डिटेक्टर मशीन ने ढूंढा था। वो उस मशीन को जैसे ही हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है जिसमें वो दोनों मारे जाते हैं। ऊपर बोर्ड पर सभी अमेरिकन फौजी एक अजीब सी आवाज सुनकर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और पानी में छलांग लगाने लगते हैं। ये सब करते हुए CIA के 2 ऑफिसर उन्हें कैमरे पर देख लेते हैं। जब वो अपने कैबिन से बाहर आते हैं तो पानी से निकलकर कुछ नीले लोग उन पर हमला कर देते हैं। उन लोगों पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन सब ने वाइब्रेनियम पहना हुआ था। वो यहाँ आकर सबको खत्म कर देते हैं। ये सब नेमोर के आदमी होते हैं जो तालेकॉन सिटी का किंग था और ये सब पानी में रहते थे। इसके बाद एक बार फिर हमें सूरी को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में वकांडा की सुरक्षा पर काम कर रही होती है। तभी यहाँ उसकी माँ आ जाती है जो उससे जीवन बूटी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पीकर ही अगले सम्राट का चुनाव होने वाला था। लेकिन सूरी उसे बनाने से इनकार कर देती है और कहती है पहले ये मैं अपने भाई के लिए बना रही थी, लेकिन अब वो नहीं रहा तो उसकी जरूरत नहीं है। फिर उसकी माँ उसे इस जगह से बाहर ले जाती है और एक समुद्र किनारे बैठकर दोनों ब्लैक पैंथर यानी टीचाला की बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद यहाँ नेमोर आ जाता है जो उड़ता हुआ पानी से बाहर आता है। उसके पैर में पंख लगे हुए थे। वो दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई वकांडा की एडवांस सिक्योरिटी को तोड़ सकता है और उसने इजिली ऐसा कर दिया था। वो महारानी रामोंडा से कहता है कि आपके बेटे ने पूरी दुनिया को वाइब्रेनियम की ताकत दिखा दी है और सभी देश उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। वो बताता है अमेरिकी फौजों ने एक डिटेक्टर मशीन भी बना ली है जो आसानी से पानी के अंदर वाइब्रेनियम को ढूंढ सकती है और अब वो हमारे वाइब्रेनियम तक पहुंच रहे हैं। ये सब सुनकर महारानी रामोंडा कहती हैं कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा के पास है। तभी सूरी उसे देखती है तो उसने बहुत सारा वाइब्रेनियम पहना हुआ था। ये देखकर दोनों हैरान होते हैं। फिर वो उनसे मदद मांगता है और कहता है जिसने भी ये मशीन बनाई है वकांडा उस साइंटिस्ट को ढूंढकर उसे सौंप दे, क्योंकि वो इन सबका जिम्मेदार वकांडा को समझता था। लेकिन महारानी रामोंडा ये सब करने से इनकार कर देती है। फिर नेमोर उन्हें वकांडा पर हमले की धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। साथ ही वो उनके लिए वो मशीन भी छोड़ जाता है जो साइंटिस्ट ने बनाई थी। इसके बाद महारानी ये सब बात अपनी सभा को बताती हैं और सबकी राय मांगती हैं। वो नेमोर की ताकत के बारे में भी सबको बता देती हैं। सब फैसला करते हैं कि अभी वकांडा का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए उसे ऐसी किसी भी लड़ाई से दूर रहना चाहिए और नेमोर की बात मान लेनी चाहिए। उधर लैब में सूरी उस मशीन को चेक कर रही होती है और वो अपनी माँ से कहती है जिसने भी इसे बनाया है वो जीनियस है। फिर ओकोए उस साइंटिस्ट को लाने के लिए सूरी को अपने साथ ले जाती है। ये दोनों उस साइंटिस्ट का पता लगाने के लिए CIA एजेंट रोज से मिलते हैं और वो उसका पता बता देता है और कहता है कि वो 19 साल की एक लड़की है जिसका नाम रिरी विलियम्स है। ये सब एक खुफिया जानकारी थी, लेकिन वकांडा के एजेंट रोज पर बहुत एहसान होते हैं, इसलिए वो ये जानकारी उन्हें दे देता है। फिर ये दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं जहाँ रिरी दिखती है। तब सूरी सीधा रिरी के रूम में चली जाती है। रिरी राजकुमारी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो सूरी को जानती थी। फिर सूरी उसे अपने साथ वकांडा चलने को कहती है क्योंकि उसने वो मशीन बनाई थी और CIA को दे दी थी। जब वो ये सब सुनती है तो वो कहती है कि मैंने उस मशीन को सिर्फ क्लास प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, ये काम मुझे मेरे टीचर ने दिया था। अब सूरी कंफ्यूज हो जाती है कि इसे नेमोर को सौंपे या नहीं। तभी ओकोए भी आ जाती है और वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर ये तीनों रिरी की लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ रिरी अपनी सभी इंपोर्टेंट फाइल को हटा रही होती है ताकि ये सब किसी के हाथ ना लग सके। तभी यह FBI वाले आ जाते हैं जो रिरी को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि वो उससे एक और मशीन बनवाना चाहते थे। इसके बाद ये तीनों यहाँ से अलग अलग निकलने की सोचने लगते
रखते हैं ताकि FBI वाले इन्हें ना पकड़ सके। रिरी ने अपने लिए एक आयरन मैन सूट बनाया होता है जिसमें वो उड़कर यहाँ से निकल जाती है। साथ ही ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। सूरी बाइक से होती है और ओकोए कार से। ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं और इनके पीछे पुलिस और FBI वाले दोनों पड़े होते हैं और उन्हें एक जगह पर घेर लेते हैं। लेकिन रिरी एक ड्रोन को मारकर उन पुलिस वालों की गाड़ियों के ऊपर फेंक देती है जिससे इनके निकलने का रास्ता साफ हो जाता है। अब ये तीनों ही यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इन तीनों पर हमला हो जाता है जिसमें सूरी और रिरी दोनों बेहोश हो जाती हैं। ये हमला नेमोर के आदमियों ने किया था। वो सब पानी से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं और रिरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके बीच ओकोए आ जाती है और फिर उनमें फाइट शुरू हो जाती है। ओकोए अकेले ही सबको घायल कर देती है। तभी उनमें से उनका हेड आ जाता है जो बहुत ताकतवर था, जो ओकोए पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है। ओकोए लड़ाई के वक्त पानी में गिर जाती है। इसके बाद वो रिरी और सूरी दोनों को अपने साथ पानी में ले जाता है। ओकोए जैसे ही पानी से बाहर आती है वहाँ उसे वो दोनों ही नहीं मिलते। ओकोए समझ जाती है कि नेमोर के आदमी रिरी के साथ सूरी को भी किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद हमें वकांडा की सभा को दिखाया जाता है जहाँ ओकोए ये सब बात बता रही होती है। तभी महारानी रमोंडा उसे जनरल के पद से बेदखल कर देती हैं क्योंकि उसी की वजह से आज सूरी उनके बीच नहीं थी। ये सुनकर ओकोए हैरान हो जाती है और महारानी से एक और मौका मांगती है ताकि वो अपने साथ अपनी सेना ले जाकर सूरी को छुड़ा सके। इसके लिए वो विनती भी करती है लेकिन महारानी उसकी एक नहीं सुनती और यहाँ से सीधा अपनी बेटी की लैब में चली जाती है। वहाँ जाकर वो रियो से बात करती है। रियो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामर होता है, टोनी स्टार के जारवेस की तरह। महारानी रमोंडा उससे पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। तब वो बताता है कि उसकी बेटी एटलांटिक सागर के अंदर है लेकिन उसके सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। फिर महारानी रमोंडा वकांडा से निकलकर हेती में नाकिया से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ वो उसे सूरी और नेमोर की सारी बातें बता देती है और उसे ढूंढ कर लाने को कहती है क्योंकि उन्हें पता था कि एक वही है जो अब उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो एक वकांडन जासूस रह चुकी थी जो हर देश में छुपकर चली जाती थी। इसलिए उन्होंने ये काम सूरी को दिया था। दूसरी तरफ रिरी और सूरी एक गुफा में होते हैं। तभी वहाँ नेमोर की एक सिपाही आ जाती है जो सूरी को नेमोर के पास ले जाती है। नेमोर उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि 1571 से पहले मेरा परिवार धरती के ऊपर रहता था। फिर कुछ स्पेनिश लोगों ने वहाँ आकर जुल्म करना शुरू कर दिया और अपने साथ काफी सारी बीमारी लेकर आए। तब सबने बीमारी से बचने के लिए एक जड़ी बूटी पी ली जिससे वो सब बेहोश हो गए। मेरी माँ ने भी वो जड़ी बूटी पी थी जब मैं उनके पेट में था। इसके बाद जब उन्हें होश आया तो वो सब पानी की तरफ भागने लगे क्योंकि उनका जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उस बूटी ने सबसे हवा में सांस लेने की ताकत छीन ली थी लेकिन पानी के अंदर सांस लेने की गजब की शक्ति प्रदान की थी। फिर सबने उस समुद्र में अपना घर बनाया जहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे पास अनोखी शक्तियाँ थीं। मैं पानी और हवा दोनों में ही सांस ले सकता था। मेरे पैरों में पंख भी लगे हुए थे जिससे मैं उड़ सकता था। साथ ही मेरी उम्र भी दूसरों की तरह नहीं बढ़ती थी। इसलिए जब मेरी माँ बूढ़ी हुई तो मैं अभी भी बच्चा ही था। मेरी माँ का एक सपना था कि जब उनकी मौत हो तो उन्हें एक गांव में ही दफनाया जाए। वो बताता है जब हम वहाँ गए तो स्पेनिश लोग कुछ लोगों को मार रहे थे, उन्हें बंदी बनाकर उनसे काम करवा रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें आजाद करवाया और उस जगह को जलाकर राख कर दिया। वहीं एक पादरी ने मुझे बद्दुआ दी और मेरा नाम नेमोर रख दिया। इसके बाद नेमोर सूरी को एक आयरन मैन जैसा सूट पहनाकर उसे टेलेकोन शहर दिखाता है। वो बहुत ही सुंदर शहर होता है। साथ ही सूरी को भी वहाँ पता चलता है कि ये सब वाइब्रेनियम की रक्षा कर रहे हैं और वाइब्रेनियम से बना मेटेओर 2 जगह पर गिरा था, एक वकांडा और एक यहाँ पर। इसके बाद नेमोर सूरी को अपनी माँ का एक ब्रेसलेट देता है और कहता है ये भी उसी बूटी से बना है जिससे ये टेलीकॉन शहर बना था। साथ ही वो कहता है मुझे पूरी दुनिया पर हमला करना है, इसके लिए मेरे लोग सालों से तैयारियां कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें मारकर वाइब्रेनियम को ले जाएंगे। नेमोर कहता है बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि वकांडा हमारा दोस्त है या दुश्मन। तब सूरी कहती है वकांडा इस फैसले को नहीं मानेगा और वो इस लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं देगा। फिर नेमोर कहता है तो सबसे पहला हमला वकांडा पर होगा और वो साइंटिस्ट भी मरेगी। दूसरी तरफ नाकिया भी सूरी को ढूंढने के लिए एक गाँव में किसी महिला से मिलती है जिसने नेमोर को कई बार देखा था और वो कहती है हम उसे गोकुलकंद कहकर बुलाया करते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना देवता मानते हैं जो उड़ सकता है और जिसमें इंसानों से 100 गुना ज्यादा ताकत है। साथ ही वो बताती है कि वो सैकड़ों सालों से ऐसे ही लोगों को दिखाई दे रहा है लेकिन जिसने भी गलत नियत से उसे ढूंढने की कोशिश की वो जिंदा वापस नहीं लौटा है और वो हमें अक्सर एक समुद्र किनारे पर दिखाई देता है। वो लेडी नाकिया को उधर जाने का रास्ता बता देती है। इसके बाद नाकिया उस किनारे पर पहुंचकर समुद्र में जाने का रास्ता ढूंढती है और फिर वो समुद्र के अंदर चली जाती है। वो उसके अंदर जाकर सूरी और रिरी के पास पहुंच जाती है और वहाँ गोलीबारी करके उन दोनों को सही सलामत महारानी रमोंडा के पास ले आती है। महारानी रमोंडा सूरी को देखकर बहुत खुश होती है। फिर ये सब वकांडा वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ जब नेमोर को ये सब पता चलता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसके सिपाहियों को गोली लगी थी और एक की मौत हो गई थी। अब नेमोर वकांडा के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। दूसरे दिन नेमोर के आदमी वकांडा पर हमला कर देते हैं और वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं। चारों तरफ वकांडा में पानी भरने लगता है। तभी वहाँ नेमोर आ जाता है। एम्बाकू उसे देखकर उस पर हमला करता है लेकिन इस हमले में नेमोर को कुछ नहीं होता। लेकिन नेमोर जब एक पंच मारता है तो एम्बाकू बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसमें कितनी ताकत है। इसके बाद वो उड़कर वकांडा
वकांडा के सारे जहाजों को अकेला ही तबाह करने लगता है। सूरी उस पर हमला करती है, लेकिन उसमें गजब की ताकत थी। वो पानी में और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है और सूरी के शिप को पकड़कर नीचे पानी में गिरा देता है और सीधा महारानी के पास जाकर उन पर हमला कर देता है, जिसमें रिरी और महारानी पानी में डूब रही होती हैं। फिर महारानी उसकी जान बचाने के लिए उसे पानी से ऊपर ले आती हैं, जिसमें वो खुद शहीद हो जाती हैं। ओकोए और नाकिया उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती। पानी में ज्यादा देर रहने से उनकी मौत हो जाती है। सूरी भी इस जगह पर होती है, साथ ही बाहर नेमोर भी ये देख रहा होता है। वो सूरी से कहता है, महारानी अब नहीं रही, इसलिए आज से तुम महारानी हो और मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा अपनी पूरी फौज के साथ। अगर तुम्हारा फैसला नहीं बदला तो वो उसे वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सब मिलकर महारानी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और सूरी वहाँ से निकलकर सीधा लैब में आ जाती है और नेमोर के ब्रेसलेट को देख रही होती है। तभी उसे याद आता है कि ये भी किसी पावरफुल जड़ी बूटी से बना है। फिर वो इस पर रिसर्च करती है, जिसमें काफी टाइम लग रहा होता है। इसके बाद रिरी भी यहाँ होती है और उसने नेमोर की सेना से लड़ने के लिए अपने लिए एक आयरन हार्ट सूट बना लिया था, जो प्योर वाइब्रेनियम से बना था और वो सूट उसके बनाए गए सभी सूटों से ज्यादा शक्तिशाली था। साथ ही सूरी ने ओकोए और अनेका के लिए भी 2 स्पेशल सूट बनाए थे ताकि वो लड़ाई में उनकी हेल्प कर सके। इसके बाद रियो सूरी को बताता है कि इन दोनों जड़ी बूटियों का डीएनए सेम है और वो 98% तक मैच करता है। इसलिए सूरी रियो से उस सिंथेटिक फूल को बनाने को कहती है। जब वो फूल बनकर तैयार हो जाता है तो वो चमकने लगता है, जिसे देखकर नाकिया और सूरी काफी खुश होते हैं। अब वो बूटी बन चुकी थी, इसलिए नाकिया उस बूटी को पीसकर सूरी को पिला देती है ताकि वो ब्लैक पैंथर बन सके। जब वो उसे पीती है तो वो किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ उसे किलमोंगर मिलता है। सूरी उसे देखकर हैरान हो जाती है। सूरी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि वो उसे मिलेगा। किलमोंगर उससे पूछता है कि तुम मेरे जैसा बनना चाहती हो, खून का बदला खून, या अपने भाई जैसा रहमदिल जिसने अपने पिता के कातिल को भी माफ कर दिया, क्योंकि तुमने सिर्फ ये बूटी नेमोर से बदला लेने के लिए पी है ताकि तुम उसे मार सको। वो कहती है उसने मेरी माँ को मारा, इसलिए उसे भी मरना होगा। इतना कहकर वो होश में आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि उसके सपने में उसका भाई या उसके मॉम डैड नहीं आए थे। इसलिए वो गुस्से में एक सूट को पंच मारती है, जो उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। तब उसे पता चलता है कि अब उसके पास ब्लैक पैंथर की पावर आ चुकी है, इसलिए वो ब्लैक पैंथर का सूट पहनने के लिए रेडी हो जाती है। इधर वकांडा के सभी लोग एम्बाकू के यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उनका शहर तबाह हो चुका था। इधर आकर सभी लोग नेमोर को कैसे हराना है यही सोच रहे होते हैं, क्योंकि नेमोर अगले हफ्ते फिर हमला करने वाला था। इसी का डिस्कशन यहाँ हो रहा होता है। तब यहाँ सूरी आ जाती है, जो ब्लैक पैंथर की ड्रेस में थी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब उनका रखवाला आ चुका था। फिर ये सब नेमोर को हराने का प्लान तैयार करते हैं, लेकिन एम्बाकू इसके लिए राजी नहीं होता। उसे लगता है लड़ाई में सूरी नेमोर को खत्म कर देगी, लेकिन उसकी फौज उसे देवता मानती है, इसलिए वो आखिरी सांस तक हम सबको मारते रहेंगे, क्योंकि हमने उनके देवता को मारा है। यही सोचकर वो घबरा रहा था, लेकिन सूरी के जोर देने पर वो मान जाता है। फिर अगले दिन ये सब एक बहुत बड़ी सेना लेकर एक शिप से अटलांटिक ओशियन में चले जाते हैं और बड़ी ही चालाकी के साथ नेमोर और उसके साथियों को समुद्र के ऊपर ले आते हैं और उन पर हमला शुरू कर देते हैं, जिससे अब नेमोर की सेना और वकांडन सेना के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ ब्लैक पैंथर और रिरी भी नेमोर की सेना की बैंड बजाने लगती हैं। फिर रिरी नेमोर पर हमला करके उसे एक शिप पर भेज देती है। साथ ही सूरी भी इस शिप पर चली जाती है। उस शिप में हीटर लगा होता है, जिससे नेमोर का गला सूख रहा था, क्योंकि उसे सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। और यही प्लान था सूरी का कि नेमोर इस शिप को तबाह कर देता है, जिससे ये दोनों एक रेगिस्तान में जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ नेमोर के पकड़े जाने की खबर वकांडा वालों को पड़ जाती है और वो यहाँ से वापस जाने की तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन नेमोर की सेना बहुत ताकतवर थी, इसलिए वो उनकी शिप को बम से उड़ा देती है, जिससे वो यहाँ से नहीं निकल पाते। और फिर यहाँ बहुत भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। अब इस युद्ध में ओकोए और अनेका भी शामिल हो जाती हैं, वो भी स्पेशल सूट पहनकर। अब ये युद्ध बढ़ता जा रहा था, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वकांडा के लोगों की संख्या उनके सामने कम थी और नेमोर की सेना की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये लड़ाई समुद्र में हो रही थी। उधर रेगिस्तान में एक और लड़ाई चालू थी, जो नेमोर और ब्लैक पैंथर के बीच लड़ी जा रही थी। इन दोनों की ताकत एक सी थी, क्योंकि दोनों ने ही कभी न कभी जड़ी बूटी पी थी। लेकिन सूरी के पास उसका ब्लैक पैंथर का सूट था, जो किसी भी मायने में सुपर हीरो से कम नहीं था। वो इसके कारण उससे बहुत तेज थी, इसलिए वो नेमोर के पंखों को तोड़ देती है और उसे खूब मार रही होती है। तभी नेमोर उसके पेट में अपना भाला डाल देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती और उस भाले से बाहर आ जाती है। उसका सूट उसे जल्दी ही रिकवर कर देता है, जिससे वो एक बार फिर उससे लड़ती है और उसे उसी भाले से मारने वाली होती है। लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो उसे ऐसा करने से मना करती है। साथ ही वकांडा वाले भी सिर्फ इसे हराना चाहते थे, मारना नहीं, इसलिए वो इसे नहीं मारती और हार कबूल करने को कहती है। वो अपनी हार मान लेता है। फिर सूरी उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ नेमोर
की सेना ने वकांडा वालों को घेर लिया होता है और किसी भी वक्त वो उन्हें मारने वाले थे। तभी नेमोर कहता है ये युद्ध खत्म हुआ, हम शांति चाहते हैं। इसके बाद नेमोर की सेना पीछे हट जाती है। सूरी की जीत के बाद एक बार फिर हमें वकांडा को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। साथ ही सूरी भी अब नई जड़ी बूटी उगाने लगी थी। अब रिरी और वो अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन रिरी को अब यहाँ से अपने घर जाना था, इसलिए वो यहाँ से जा रही होती है। वो अपना आयरन हार्ट का सूट भी यहीं छोड़ देती है, क्योंकि वो वाइब्रेनियम से बना था। अगर किसी को पता चल जाता तो एक बार फिर से वो पकड़ी जाती। फिर हमें नेमोर को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी कजन इस बात से नाराज थी कि उन्होंने ब्लैक पैंथर से हार मान ली है। नेमोर कहता है उसके पास मुझे मारने की बहुत सारी वजह थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि उसके देश के पास कोई दोस्त नहीं जिसे वो अपना कह सके। इसलिए कभी किसी दिन वकांडा पर हमला होगा तो वो हमसे मदद मांगेगी, और तब तैलोकन उसका साथ पाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान है। उधर अमेरिका में एक बार फिर हमें एजेंट रोज को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर होता है। तभी उसकी एक्स वाइफ जो अब CIA डायरेक्टर थी, उसे एजेंट रोज के बारे में सब पता चल गया था कि ये वकांडा के लोगों की मदद कर रहा है, और इसी ने ही रिरी विलियम्स की खबर वकांडा वालों को दी थी, इसलिए वो इसे गिरफ्तार करवा देती है। फिर पुलिस वाले एजेंट रोज को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कोई आकर उन्हें छुड़ा लेती है। इसके बाद सूरी हेती में नाकिया के पास चली जाती है, और वो यहाँ अपने भाई और माँ के कपड़े जलाने आई थी। ये वकांडा की परंपरा थी, वो इस काम को अकेली कर रही थी। तभी नाकिया किसी बच्चे को लेकर सूरी के पास आ जाती है, और वो बच्चा किसी और का नहीं, सम्राट टिचाला का होता है, जो वकांडा की लड़ाइयों से दूर रह रहा था। ये सब करने के लिए टिचाला ने नाकिया से कहा था। सूरी उसे देखकर हैरान हो जाती है और खुश भी। फिर वो पूछती है कि क्या माँ जानती थी? नाकिया कहती है हाँ जानती थी, वो इसे मिली भी थी। फिर वो बच्चा अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम युवराज टिचाला है, सम्राट टिचाला का बेटा। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी, प्लीज कमेंट करके बताइए।